아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मॉर्निंग का ड्रिंक बना रही हूँ मैं। यहाँ पे रखा है मैंने 1 चम्मच जीरा 2 ग्लास पानी में। ये उबलते उबलते ना 1 ग्लास हो जाएगी, तब इसे छान कर पी लेना है। तो अब इसमें ना उबाल आने स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा हल्का गुनगुना रह जाता ना तभी पीती हूँ। अभी तो सर्दियाँ है तो थोड़ा गर्म भी पी लेती हूँ मैं चाय की तरह। और इसके बाद से मैं साथ ही में यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के स्कूल के लिए। तो आज ना डिमांड थी कि मैगी लेके जाना है, तो मैं ना बच्चों को सुबह सुबह मैगी चाउमीन ये सारी चीज़ें नहीं देती हूँ। लंच बॉक्स में दे देती हूँ, वो खा लेते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं शाम को बनाती हूँ, नहीं तो फिर मैं लंच बॉक्स में देती हूँ। सुबह सुबह मैं खाली पेट ये सारी चीज़ें नहीं देती हूँ, रोटी पराठा ही देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 पैकेट जो है, ये छोटे वाले पैकेट आते हैं ना, वो बच्चे ले आए थे, तो वो मैंने बनने के लिए यहाँ पे रख दिया। और साथ में मैंने सब्जी और रोटी भी बनाई है, तो वो सब्जी मैंने एक साइड चढ़ा दिया है। 기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 तो यहाँ मैगी बन चुकी है। इसके बाद से मैंने ना पराठे बनाए, सब्जी भी बन चुकी है। तो सुबह का नाश्ता तो हमारे यहाँ जो है रोटी सब्जी ही बनती है। तो यहाँ पे पराठे बना रही हूँ मैं, पराठे के साथ मैगी भी दूंगी। तो ये मैं दे दूंगी लंच बॉक्स पैक करके। और बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें देनी ही पड़ती है। तो बस यही है कि सुबह के टाइम पे ना दे, क्योंकि मैदा होता है ना, तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है खाली पेट इसे खाना, क्योंकि रात भर हमारा पेट खाली रहता है तो सबके लिए ही नुकसानदेह होता है मैदा। तो वेट लॉस जर्नी में भी मैदे का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है, चीनी छोड़नी पड़ती है, और कहीं देखो कहीं ना कहीं मन को मारना पड़ता ही है। और जिनसे 32 बार नहीं हो रहा है ना, 1-2 कमेंट भी आई थी कि हमसे नहीं हो रहा है, तो डियर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आप करते रहो। और मैं ना नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे खाना है आपको, कैसे रोटी और चावल भी खा सकते हो। 32 बार फॉर्मूले के साथ कैसे चबा सकते हो। 32 बार से ज़्यादा ही आप चबा लोगे, कम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने दूध दे दिया था। क्लीनिंग मेरी सारी निपट चुकी है आज, तो मैंने ना नहा लिया था, क्योंकि क्लीनिंग की वजह से ही मैं सुबह नहीं नहा पाती हूँ। तो झाड़ू पोछे का काम होता है और नहाने के बाद झाड़ू पोछा करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। तो सारा काम मेरा हो चुका है। और अभी ना टाइम 7:30 या 8 नहीं बजा होगा, 7 बज चुका होगा, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा होगा। और अभी मैंने रखी है चाय, क्योंकि सुबह जब उठ जाते हैं ना, तो सारा काम जो है टाइमली निपट ही जाता है, चाहे हम हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन हो। अगर हम टाइमली उठ जाते हैं तो टाइम पे सारा काम निपट ही जाता है हमारा। तो मेरा तो ऐसा ही होता है, टारगेट रहता है, जिस तरह का काम होता है ना उस तरह से मैं उठ जाती हूँ। किसी दिन काम नहीं होता है तो थोड़ा लेट ही उठती हूँ, किसी दिन काम ज़्यादा होता है तो जल्दी उठ जाती हूँ। तो एक दिन पहले तो प्रिपरेशन हो ही जाता है, पता ही रहता है कि कल हमें कौन कौन से काम हैं। तो यहाँ पे देखिए, कल आई थी सोया मेथी और धनिया की पत्ती, तो चाय रख दी है मैंने, और इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, बाकी मैं चाय पीते पीते ही करूँगी। तो यहाँ पे खड़ी थी मैं, तो सारा काम अभी निपट चुका था, कोई काम था नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसको जितना हो सके उतना मैं साफ़ कर लूँ। तो मैंने थोड़ा सा साफ़ किया, इसके बाद से चाय पीते पीते बाकी का मैं साफ़ कर लूँगी। और ना आज सोया मेथी की सब्ज़ी ही बनेगी, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और मक्के की रोटी बनाऊँगी मैं दोपहर में। और आजकल सर्दियों की वजह से ना दिन इतना जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, छिप जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है सुबह से शाम कब हो जा रही है। इसलिए मैं ना ज़्यादा ब्रेक नहीं ले रही हूँ। नाश्ते के बाद मतलब लंच की तैयारी भी मैं हाथों हाथ कर दे रही हूँ। और हमारे यहाँ ना 3 टाइम मेजर कुकिंग होती ही होती है, और शाम को बच्चों को भी कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए होता है। तो इसलिए ना अभी टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कब शाम हो जाती है, खाना पीना खाते बर्तन वगैरह धोते 3 साढ़े 3 का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता, रेस्ट का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इसलिए ना मैं ना सुबह ही मतलब लंच की भी तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साग धुल लिया था, इसके बाद से छौंक लगाया है मैंने, मेथी और सरसों का तड़का लगाया है मैंने, और मसाले मैंने पीसे थे यहाँ।
तो ये ठंडी मसाले ही है, सरसों है, धनिया, जीरा, काली मिर्च, ये सारे, लहसुन, ये सारे चीज़ों को मैंने पीस लिया था। और फिर मैं इसमें से 2 चम्मच ही डालूँगी, बाकी मैं स्टोर करूँगी फ्रिज में। तो सर्दियों में ना इस तरह से मसाले वगैरह मैं बना के रख देती हूँ, इस तरह से इजी हो जाता है खाना बनाना और फ्रिज में ख़राब नहीं होते हैं मसाले, कुछ दिनों तक जो है चल जाते हैं। तो लहसुन वगैरह का पेस्ट भी जो है बना कर रख ही देती हूँ मैं। और यहाँ पे मसाले भुन गए थे तो मैंने टमाटर ऐड कर दिया था और साथ ही में मैंने नमक ऐड कर दिया है। मसाले भुनेंगे तब तक जो है बाकी के साग कट कर लेती हूँ मैं। 너를 가만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 तो पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए कि आप सबके इतने अच्छे से वेट लॉस हो गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वीडियो देख के आप सब वेट लॉस कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा देखो, मैं ना स्ट्रिक्ट डाइट भी नहीं बताती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह बताती हूँ, फिर भी आप वेट लॉस कर सकते हो। जैसे मैंने किया है ना, वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहती हूँ और आप सब मुझे कमेंट करके बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मसाला देखो भून गया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा आलू भी भून के रखा था तो वो ऐड कर दिया था और फिर साग ऐड करके भून लिया था। इसके बाद इसमें 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है, क्योंकि लटपटोर सी सब्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैंने निकाल ली है मक्के का आटा, जो कि मैंने ना अभी मंगाया था, इसे पहले से नहीं था। और सर्दियों में ये सारी चीज़ें आप खाया करो, जितने भी मोटी अनाजें हैं ना वो सारी खाया करो। सर्दियों में ये सारी चीज़ें इजली मिल भी जाती है और पचती भी है। तो रागी का आटा हो गया, जौ का आटा हो गया, मक्के का आटा हो गया, मोटी अनाज जो भी है ना, अनाज बदल बदल के खाओ और गर्म पानी का सेवन करो दिन भर, बहुत ही अच्छे से वेट लॉस होता है ना कि सर्दियों में हमारा वेट लॉस होगा नहीं होगा। हम पराठे वगैरह भी खाते, तो वो सारी चीज़ें भी आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, लेकिन आप ना इन सारी चीज़ों का भी मतलब सेवन करो, खाओ, तो फिर वेट लॉस ना आसानी से होगा। हाँ, यही है कि अगर आप हैवी खाते हो ना तो एक टाइम जो है स्किप कर देना। आलू के पराठे अगर खा रहे हो, गोभी के पराठे खा रहे हो, तो एक टाइम आप स्किप कर देना खाना, तो फिर आप आराम से खा सकते हो। सुबह अगर आपको दोपहर में ये सारी चीज़ें खानी है तो सुबह लाइट सा नाश्ता कर लो, फ्रूट वगैरह खा लो, शाम को जो है लाइट सा कुछ खा लो, ओट्स वगैरह बना लो या फिर लैया वगैरह खा सकते हो। तो इस तरह से जो है बैलेंस करना पड़ता है अगर हम हैवी खाते हैं तो एक मील जो है आप हैवी खा सकते हो। यहाँ पे मैंने मक्के की रोटी बनाई है हाथ से ही, और यहाँ देखिए सब्जी भी बन चुकी है, लटपटोर से ही सब्जी बनाई है मैंने। तो सभी लोग आ भी गए हैं इस टाइम तक, तो सभी का खाना मैं लगा देती हूँ और फिर लास्ट में मैं खाऊंगी। तो ये रोटी ना गर्मा गर्म नहीं भी खाओ तो चलता है, ठंडा भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मैं निकाल रही हूँ, उन लोगों का खाना है ये। 바라봐도 내 모든 걸 और साथ में मैंने सैलेड के रूप में ना मूली रख दिया है, बहुत ही यमी एंड टेस्टी लगती है ये खाने में, हमें तो बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे मैं दे के आती हूँ और फिर ना साथ में मैं दूध भी दूंगी। मक्के की रोटी के साथ ना दूध बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने दूध रख दिया है एक साइड। 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔만 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까 봐 इसके बाद से मैंने किचन वगैरह क्लीन किया। अभी मैं कपड़े लेने आई थी, 4 बज गया था और देखो कितना कोहरा कोहरा सा हो रखा है। तो बच्चों ने कहा कि चलो थोड़ा सा मम्मी खेलते हैं। तो विंटर में ना बैडमिंटन वगैरह चलता ही चलता है, मतलब खेलते हैं हम लोग और बहुत अच्छा लगता है। देखो स्ट्रेस फ्री अगर रहना है ना तो बच्चों के साथ समय बिताया करो, स्ट्रेस फ्री रहोगे। और ये 1-2 घंटा जो बच्चों के साथ समय बीतता है ना, इस टाइम पे यकीन मानो कुछ भी याद नहीं आता है और अपना बचपन भी आप जी सकते हो इनके साथ। तो मेरा तो ऐसा ही होता, विंटर आ गई ना तो बैडमिंटन वगैरह खेलेंगे, ये सारी चीज़ें। इसके बाद से मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद चाय का टाइम हो जाता है शाम को, और शाम को कुछ ना कुछ नाश्ता जो है देना पड़ता है बच्चों को भी, और मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लगाती है तो थोड़ा सा खा लेते हैं। और बस यही है कि अगर रात को भूख नहीं लगती है, शाम को अगर खा लेती हूँ ना तो रात को कभी कभार भूख लगती है तो एक रोटी खाती हूँ, नहीं भूख लगती है तो फिर मैं स्किप
स्किप कर देती हूँ। तो इसलिए ना जिनको भी रात को भूख लगती है, खाना अगर जल्दी खाते हैं, भूख लग जाती है, तो आप शाम को कुछ नाश्ता कर लिया करो। इसके बाद से आप 7 साढ़े 7 बजे जब खाओगे ना, तो आपको ओवर ईटिंग भी नहीं करना पड़ेगा और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको 9-10 बजे फिर भूख लगती है ना, तो आप खाना को स्किप मत करो। एक रोटी आप खा सकते हो। देखो डेली भूख तो लगेगी नहीं, कभी कभार ही लगेगी, तो एक रोटी आप खा सकते हो उस टाइम पे भी। जिनको दूध सूट नहीं करता है, जिनको दूध सूट करता है वो दूध पी ले। और देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है चना, भुना हुआ चना था, लैया थी, जो इसको मूढ़ी भी बोलते हैं बहुत लोग। इसमें प्याज, नमक, तेल, अचार का मसाला, हरी मिर्च सब कुछ डाल के मैंने बनाया है। चटपटा सा इतना अच्छा लगता है ना खाने में। तो यहाँ पे मैंने सबको दे दिया है। सभी लोगों को पसंद आता है ये सारी चीज़ें। और इस वीडियो का एंड मैं आज यहीं करती हूँ। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो ना करें, जिन लोगों ने नहीं किया है वो करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करें। चलिए मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में। बाय बाय।